परमाफ्रॉस्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। आजकल परमाफ्रॉस्ट का जो टर्म है ये काफ़ी न्यूज़पेपर में आती है, स्पेशली अंटार्कटिका के रिगार्डिंगली। तो अंटार्कटिका में ऐसा पाया गया है कि वहाँ पर जो परमाफ्रॉस्ट है ये दैट इज़ थॉइंग थॉइंग मतलब जो वहाँ की जो आइस है, सरफेस में आइस है, दैट इज़ मेल्टिंग, जिसकी वजह से काफ़ी मात्रा में मीथेन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो सकती है। नाउ सी व्हाट इज़ परमाफ्रॉस्ट और इसकी एनवायरनमेंट के एंगल से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। परमाफ्रॉस्ट है ये परमाफ्रॉस्ट इज़ द ग्राउंड दैट रिमेन्स फ्रोज़न थ्रू आउट द ईयर। मतलब ये वो ग्राउंड है जो कि थ्रू आउट द ईयर या राउंड द ईयर फ्रोज़न स्टेट में रहती है। तो यहाँ की सॉइल फ्रोज़न स्टेट में होती है, रॉक्स फ्रोज़न स्टेट में होती हैं, जो सॉइल की सरफेस पर पड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर है ये भी फ्रोज़न स्टेट में होता है। जब हम कहते हैं कि फ्रोज़न स्टेट में है, इट मीन्स कि जैसे ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे डेड प्लांट्स या एनिमल्स हैं, उनमें जो वाटर कंटेंट होगा वो आइस की फॉर्म में होगा। सॉइल में जो वाटर कंटेंट होगा वो भी आइस की फॉर्म में होगा। जो रॉक्स में अगर उसके जो मॉइस्चर वगैरह होगी रॉइस में, वो भी एक आइस की फॉर्म में होगी। लेकिन एनवायरनमेंट के एंगल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सो दैट इज़ द ऑर्गेनिक मैटर, जो कि जो परमाफ्रॉस्ट सॉइल की जो सरफेस पर ऑर्गेनिक मैटर है, तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द क्लाइमेट पर्सपेक्टिव। ये जो परमानेंटली फ्रोज़न ग्राउंड्स हैं, मतलब जो परमाफ्रॉस्ट ग्राउंड्स हैं, ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं माउंटेन्स में पाई जाती हैं, या हाई लैटिट्यूड एरियाज़ में। हाई लैटिट्यूड एरिया मतलब नॉर्थ और साउथ पोल्स में पाई जाती हैं। ये जो परमाफ्रॉस्ट है ये अर्थ का काफ़ी सारा एरिया कवर करती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लगभग 1/4 एरिया जो है ये परमाफ्रॉस्ट की फॉर्म में है। और जो परमाफ्रॉस्ट सॉइल्स हैं इनकी सरफेस पर काफ़ी मात्रा में जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आता है? सो दीज आर द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओवर थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ ईयर्स प्लांट्स और एनिमल्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे ही वो इन पर जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो इनकी सरफेस पर एकमुलेट होते आ रहे हैं। होता क्या है कि जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एरियाज़ में जैसे ही वो डेड होते हैं तो दे गो इन द फ्रोजन स्टेट, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो है। तो फ्रोजन स्टेट की होने की वजह से ये जो प्लांट्स और डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये वहाँ पर डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। ये जो परमाफ्रॉस्ट रीजन में जो अर्थ की सरफेस पर जो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है, सो दैट इज़ द रिच सोर्स ऑफ कार्बन। और जो अर्थ के जो पोलर रीजन्स हैं ये धीरे धीरे वार्म हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पोलर रीजन्स हैं ये भी वार्म हो रहे हैं। तो वार्मिंग की वजह से सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? सबसे बड़ी थ्रेट ये है कि ये जो वहाँ पर जो ये जो फ्रोज़न ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में जो कार्बन पड़ी हुई है, तो ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो सकती है। तो जब जैसे जैसे क्लाइमेट वार्म हो रहा है, जो परमाफ्रॉस्ट है दैट इज़ थॉइंग, मतलब जो सॉइल में आइस है, जो ऑर्गेनिक मैटर में आइस है, वो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। थॉइंग मीन के आइस आइस मेल्ट हो रही है, और जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट मतलब वाटर की मतलब लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। थॉइंग परमाफ्रॉस्ट जो है इसकी वजह से काफ़ी जो अर्थ हमारे प्लेनेट अर्थ पर काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है, और यहाँ के जो जितने भी लाइफ फॉर्म है उन पर भी इसका सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है। होता क्या है कि जब फ्रोज़न स्टेट में होता है ऑर्गेनिक मैटर जो है, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है, और फ्रोज़न स्टेट में होता है, ये डिकम्पोज नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही परमाफ्रॉस्ट जैसे इसकी थॉइंग शुरू होती है, तो क्या होता है कि जो माइक्रोब्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, तो एंड दे स्टार्ट डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर। तो इस डिकम्पोजिशन की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है ये जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं। एक तो ये थ्रेट है। दूसरा ये है कि नॉर्दर्न पोलर रीजन में जो काफ़ी सारी ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं ये परमाफ्रॉस्ट रीजन में हैं। तो जब तो जो ग्राउंड है जब परमाफ्रॉस्ट के फॉर्म में है, मतलब फ्रोजन स्टेट में है, तो ग्राउंड काफ़ी हार्ड होती है, जस्ट लाइक अ कंक्रीट। लेकिन जैसे ही थॉइंग स्टार्ट होती है तो जो परमाफ्रॉस्ट है ये जो ग्राउंड होती है, तो ये सॉफ्ट हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि लैंडस्लाइड हो जाती हैं, या सॉइल पूरी के पूरी काफ़ी एरिया में कोलैप्स हो सकती है। सो जिसकी वजह से हाउसेज, रोड्स या और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है ये सारा का सारा वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तीसरा थ्रेट ये है कि जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने पाया है कि जो परमाफ्रॉस्ट रीजन में
लगभग 4 लाख साल या उससे भी ज़्यादा पुराने जो हैं ये कुछ इन्होंने माइक्रोब्स यहाँ पर मिले हैं। तो अब क्या है कि जैसे ही परमाफ्रॉस्ट जो थाइंग की स्टेट में जाती है, जहाँ की आइस मेल्ट होती है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो थाउजेंड या लैक्स ऑफ ईयर से बैक्टीरिया जो वायरसेस इनएक्टिव फॉर्म में ट्रैप हुए पड़े हैं, तो ये दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। तो इनके एक्टिव होने से क्या है कि कई तरह की नई ह्यूमन या एनिमल डिजीज़ भी इमर्ज हो सकती हैं।